हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम फैशन डिज़ाइन। मैं आज आपको पार्टी वेयर अम्ब्रेला ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाऊंगी। इसके लिए मेन फैब्रिक में मैंने ऑर्गेन्जा और अस्तर के लिए क्रेप फैब्रिक यूज़ किया है। पहले अब हम अस्तर में बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। अब हम ऊपर से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर मैंने 6.5 इंच लिया है, वहाँ से 1 इंच डाउन किया है और 3 इंच पे गले का निशान लगाया है। अब दोनों निशानों को मैच कर लिया है। मैं आर्म होल का भी 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और चेस्ट लाइन को सीधी ड्रॉ कर लूँगी। अब नीचे से भी मैं 6.5 इंच पे निशान लगा के दोनों निशानों को आपस में मिला लूँगी और शेपर की मदद से मैं राउंड में शेप दे दूँगी। अब चेस्ट डिवाइड बाय 4 करके 2 इंच प्लस कर लूँगी और लेंथ के लिए हम 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। वहाँ से वेस्ट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब वेस्ट के लिए वेस्ट डिवाइड बाय 4 करके 1 इंच टक्स का ऐड करना है और मार्जिन के लिए 2 इंच प्लस कर लेना है। अब दोनों निशानों को मिला लेना है। अब हमें कटिंग कर लेनी है। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है और बैक पार्ट को ऊपर रखते हुए चारों ओर ड्रॉ कर लेना है। पहले अब हमें चेस्ट लाइन को ड्रॉ कर लेनी है। अब आर्म होल का मैं नीचे से 6 पॉइंट पे निशान लगाऊंगी और ऊपर से 6.5 इंच पे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में नीचे से हमें आधा इंच कम लेना पड़ता है। अब दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है और शेपर की मदद से हमें राउंड में शेप दे देना है। अब हम प्रिंसेस कट का मार्क करेंगे। इसके लिए हमें शोल्डर से स्लीव की तरफ 5.5 इंच पे निशान लगाना है और आगे से 4.5 इंच पे निशान लगाना है और ऊपर से 10 इंच पे निशान लगाना है। अब कमर की साइड से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है और 2.5 इंच टक्स के लिए निशान लगाना है। और अब हमें शेपर से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है, पॉइंट टू पॉइंट लेके। और बाजू की लाइन को हमें स्ट्रेट ड्रॉ कर लेनी है। अब आर्म होल की तरफ आधा इंच ऊपर जाना है और अच्छे से शेप दे देना है। और अब हम आगे के पार्ट में आधा इंच ऊपर आएंगे, क्रॉस में निशान लगाएंगे। अब दोनों शेप को मेजर टेप की मदद से अच्छे से नाप लेना है। अब चेस्ट के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 4 करके 2 इंच लूजिंग का ऐड करना है और 1 इंच जो प्रिंसेस कट की सिलाई में जाएगा उसका ऐड करना है और निशान लगा लेना है। अब हमें वेस्ट का निशान लगाना है। वेस्ट के लिए वेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है और उसमें 2 इंच ऐड करना है। जो हमने टक्स में निकाला है 2.5 इंच, वो 2.5 इंच हमें पीछे ऐड कर लेना है। अब दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। और अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब वो हमें याद रखना है, बैक पार्ट हमारा 1 रहेगा और फ्रंट पार्ट हमारा 2 रहेगा।
और वन पार्ट को हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है और वन पार्ट को हमें ऐसे ही रहने देना है। अब हम अस्तर में अम्ब्रेला कट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें वेस्ट का निशान लगाना है। वेस्ट मेरी 22 है, इसलिए मैं 22 को डिवाइड बाय 4 करके 1 इंच ऐड करूंगी। और अब लेंथ पे निशान लगाएंगे। लेंथ मैंने 34 इंच ली है। 34 करके सारी जगह पे राउंड में निशान लगा लेंगे। अब हमें कटिंग कर लेनी है। अब सबको मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग कर लेनी है। अब सब पार्ट को सिलाई से अटैच कर लेंगे। सबसे पहले हम प्रिंसेस कट को सिलाई लगा लेंगे और वैसे ही अकेले अस्तर में भी प्रिंसेस कट को सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। हम कप अटैच करेंगे। पहले कप को चारों ओर मुड़कर सीधे निशान लगा लेना है। अब उस निशानों को कपड़े के निशान से मिलाकर सिलाई लगा लेंगे। अब पलटकर आयरन कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक पर अस्तर को रखकर हमें नेक को पलट लेना है। नेक हमने पहले से ही वी-कट में तैयार करके रखा था। नेक की लंबाई मैंने 7 इंच और चौड़ाई 3 इंच रखी थी। अब पलटकर आयरन कर लेंगे और चारों ओर सिलाई लगा के फिनिशिंग कर लेंगे। अब हमारा फ्रंट पार्ट एकदम रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने नेक को अटैच करके तैयार कर लिया है। एक डोरी बना लेनी है और 2 इंच के 10 पीस तैयार कर लेने हैं। अब हमें नेक पर सीधी लाइन लगा लेनी है और नेक को पलट लेना है और पीछे की साइड 1 इंच का निशान लगा लेंगे। अब उन सारे निशानों पर डोरी लगा लेनी है। नेक को पलटकर आयरन कर लेंगे जिसकी वजह से फिनिशिंग दिखे। और अब फिनिशिंग के लिए बड़ी सी सिलाई रखकर सीधी सिलाई लगा लेंगे। बाद में वो सिलाई निकालकर हाथ से तुरपाई कर लेनी है। अब बैक पार्ट को बीच में से मुड़ के टक्स के निशान लगा लेना है और उस जगह पे 4 इंच के टक्स लगा लेंगे। अब हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है और फ्रंट पार्ट भी एकदम रेडी हो गया है। अब दोनों पार्ट को हम शोल्डर से अटैच कर लेंगे और ऊपर से इंटरलॉक लगा लेंगे। अब पहले हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। इसके लिए हमें सेंटर पे पिन लगा के रेडी कर लेना है और धीरे से नीचे से सिलाई लगाते हुए ऊपर की ओर आना है और पूरी स्लीव को फिनिशिंग से अटैच कर लेना है। और स्लीव लगाने के बाद स्लीव की तरफ इंटरलॉक कर लेना है। और स्लीव की वीडियो मैंने अलग से डाल रखी है, जो आप देख लेना। जो आप देख सकते हो हमारे स्लीव में अच्छे से पॉक बन रहा है। अब हमें स्लीव के नीचे की पट्टी को फोल्ड कर लेना है। अब पहले हमें वन साइड ही फिटिंग कर लेना है, वो भी कमर से पूरी स्लीव तक। ऐसे जो हमारा मेजरमेंट हो उसके हिसाब से हमें ऐसे ही फिटिंग कर लेनी है और दूसरी तरफ हमें ऐसे ही छोड़ देना है। उस तरफ से हम कमर में से अम्ब्रेला फ्लेयर अटैच करेंगे। इसलिए
अब ओपन साइड से ही हम अम्ब्रेला फ्लेयर को अटैच करेंगे। अब हम 2 सिलाई लगा के फिनिशिंग कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड की भी फिटिंग कर लेंगे। दूसरी साइड हम स्लीव से लेकर वेस्ट तक सिलाई लगाते हुए आएंगे और वहां से हमें दोनों फ्लेयर को अलग सिलाई करनी है। अब पहले हमें मेन फैब्रिक मीन्स ऑर्गेन्जा वाले फैब्रिक को सिलाई लगा के अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है और फिर से उसके ऊपर भी इंटरलॉक लगा लेना है। और अब हमें अस्तर के ऊपर से सिलाई लगाते हुए नीचे आना है और पूरे नीचे तक सिलाई लगा के अच्छे से फिनिशिंग कर लेनी है। वेस्ट के नीचे से हमें अकेले अस्तर को ही सिलाई लगानी है और ऑर्गेन्जा फैब्रिक को अंदर छोड़ देना है ताकि दोनों पार्ट अलग अलग हो जाए। अब हम नीचे से अस्तर की पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। अब हमें ड्रेस को पलट कर राइट साइड कर लेनी है और बैक पार्ट में डोरी को लगा लेनी है। डोरी को हम क्रॉस में लगाएंगे, सामने से एक को छोड़कर एक से लगाएंगे। अब डोरी के नीचे हम लटकन अटैच करेंगे और लटकन की वीडियो मैंने मेरे चैनल पर पहले से ही डाल रखी है, जो आप देख लेना। और डोरी की वजह से हमारा बैक नेक एकदम प्रिटी लग रहा है। मेरी ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।